Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. निर्विशेष शून्यवादी पार्षद निष्ठा नमो वावदनाय कृष्ण प्रेम पदाय कृष्णाय चिंतित जगताय कृष्णाय गोविंदाय नमः अजानुलंबितो भुजं कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायतां विशंबर द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रियकरो करुणावतारम्। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। तो यह स्कंद 3 अध्याय 28 और श्लोक संख्या है 23। जानुद्वयं जलजलोचनया जनन्या लक्ष्म्याखिलस्य सुरवन्दिता विधातुः पूर्वो निधाय करपल्लवरोचिषा यत् संललितं हृदय विभो अभयस्य कुर्यात्। ट्रांसलेशन। योगी को चाहिए कि वह सभी देवताओं द्वारा पूजित तथा सर्वोपरि जीव ब्रह्मा की माता ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी के कार्यकलापों में अपने हृदय को स्थिर कर दे। वे सदैव दिव्य भगवान के पांवों तथा जंघाओं को चापती हुई देखी जा सकती हैं। इस प्रकार वे सावधानी के साथ उनकी सेवा करती हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के नियुक्त स्वामी हैं, क्योंकि गर्भरक्षाई विष्णु उनके पिता है अतः लक्ष्मी स्वतः उनकी माता हुई। लक्ष्मी जी समस्त देवों तथा अन्य लोकों के वासियों द्वारा पूजित है। मनुष्य भी ऐश्वर्य की देवी से वर प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं। ये लक्ष्मी जी गर्भ रक्षाई भगवान नारायण के चरण तथा जंघा चापने में सदैव व्यस्त रहती हैं। यहाँ पर ब्रह्मा को लक्ष्मी पुत्र बताया गया है, किंतु वास्तव में वे उनके गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए थे। ब्रह्मा का जन्म साक्षात भगवान के उदर से होता है। गर्भदक्षाय विष्णु के उदर से एक कमल का फूल निकलता है और उसी से ब्रह्मा का जन्म होता है। अतः भगवान की जांघें दबाती हुई लक्ष्मी जी को सामान्य पत्नी का आचरण नहीं समझना चाहिए। भगवान सामान्य पुरुष तथा स्त्री के आचरण से परे हैं। अव्यस्य अभवस्य शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बताता है कि भगवान लक्ष्मी की सहायता के बिना ही ब्रह्मा को उत्पन्न कर सके। चूंकि दिव्य आचरण संसारी आचरण से भिन्न होता है, अतः यह नहीं मान लेना चाहिए कि भगवान अपनी पत्नी से वैसे ही सेवा कराते हैं जिस प्रकार कोई देवता या मनुष्य अपनी पत्नी से कराता है। यहाँ यह सलाह दी गई है कि योगी सदैव अपने हृदय में यह चित्र रखें। भक्त सदा ही लक्ष्मी तथा नारायण के बीच ऐसे ही संबंध का चिंतन करता है। अतः निर्विशेषवादियों तथा शून्यवादियों की तरह मानसिक ध्यान नहीं करता। भव का अर्थ है जो भौतिक शरीर स्वीकार करे तथा अभव का अर्थ है जो भौतिक शरीर न स्वीकार करे किंतु मूल आध्यात्मिक शरीर में प्रकट हो। भगवान नारायण किसी भौतिक वस्तु से नहीं जन्मे, पदार्थ से नहीं पदार्थ से ही पदार्थ उत्पन्न होता है, किंतु वे पदार्थ से उत्पन्न नहीं है। ब्रह्मा का जन्म सृष्टि के बाद हुआ, किंतु भगवान सृष्टि के पूर्व उपस्थित थे। अतः भगवान का कोई भौतिक शरीर नहीं है। प्रभुपाद की जय। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। तो ये जो श्लोक है ये एक सीरीज है,
एक क्रमबद्ध जो चल रहा है, कपिल मुनि द्वारा माता देवहूति को जो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं इस अध्याय में, उसका एक चक्र चल रहा है। तो इसमें यहाँ बात की गई है, योगी को चाहिए वह सभी देवताओं द्वारा पूजित तथा सर्वोपरि जीव ब्रह्मा की माता ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी के कार्यकलापों में अपने हृदय में स्थित कर। तो एक प्रसंग याद आता है जिसमें दिनेश राधा गोविंद गोस्वामी महाराज कहते हैं कि जब भी मैं दिल्ली मंदिर जाता हूँ और वहां पर प्रांगण में श्री लक्ष्मी नारायण का मैं चित्र विग्रह देखता हूँ, प्रांगण में जो है जो प्रदर्शन के लिए लोगों के लिए लगा हुआ दर्शन के लिए, और उसमें मैं जब देखता हूँ कि लक्ष्मी जी जो पांव दबा रही नारायण का, तो मेरे हृदय को बहुत अच्छा लगता है। तो वास्तव में ऐसे योगी जो है वो भगवान को समझ पाते हैं। यहाँ पे अगर हम ध्यान देंगे तो हमें ये चीज पता चलेगा कि ये श्री संप्रदाय का आधार रखा गया है यहाँ पे इस श्लोक में। इसमें ध्यान देने वाली बहुत महत्वपूर्ण बात है, जैसे लक्ष्मी जी का जो वंदना है वो सभी देवी देवताओं करते हैं, लेकिन एक और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कपिल मुनि यहाँ योगी बोल रहे हैं, बाकी भक्त। तो जो वैष्णव होते हैं वो उनका शब्दों का चयन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो क्या शब्दों का चयन कर रहे हैं और किस परिस्थिति में कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब वो माता देवहूति को ज्ञान दे रहे हैं तो उन्होंने योगी को चाहिए ये प्रिस्क्राइब करते हुए, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है उस तरह से बोल रहे हैं। तो किसी भी प्रकार का अगर योग हो, चाहे उसमें जैसे किसी प्रकार का योग हो, ध्यानी हो या विशेषवादी हो या फिर भक्ति साधना में जो योगी होता है, जैसा कि हमें भगवद गीता में बताया गया है, तो उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये आती है कि हर योगी को शुरुआत अपने मन के नियंत्रण से करनी पड़े। तो इसलिए कपिल मुनि यहाँ पर बोल रहे हैं कि योगी को चाहिए, तो योगी को मन में एकाग्र करने की यहाँ पे शिक्षा नहीं दी जा रही, क्योंकि कपिल मुनि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम सबसे कि यू आर ऑलरेडी योगी, आपने मन को एकाग्र कर लिया है। तो अगर आपने मन को एकाग्र कर लिया, जो कि हमने नहीं किया है, तो हम इस दृश्य को समझ नहीं पाएंगे। इस दृश्य को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ ऐश्वर्य की देवी भगवान के चरण को दबा रही है। कृष्ण उसके पंख उसको बचा लेते हैं, उसको नीचे गिरने से। फिर वो उस पंख को कहता है कि इस पंख को मैं ऊपर नीचे करता है। सॉरी, किसी का माइक ऑन था, म्यूट कर दिया प्रभु जी, आप कंटिन्यू करिए। ओके ओके, आई थॉट कि कुछ डिस्कशन है, नो प्रॉब्लम। तो जब एक बार जब बलि महाराज ने इंद्र के सभी धन ऐश्वर्य को ग्रहित कर लिया था और उनको स्वर्ग से निकाल दिया था, तो उस समय भगवान ब्रह्मा जी के सजेशन पर उन्होंने लक्ष्मी जी की उपासना की थी। तो पिछले श्लोका में हमने देखा कि वहां पर शिव जी भगवान के चरण चिन्हों के गुणगान गा रहे हैं, उनके जो चरण से निकली हुई जो अमूल्य गंगा रस है, चरणामृत जो है वो सर पे धारण कर रहे हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ लक्ष्मी जी का वर्णन आ रहा है, और हम आगे 10वें स्कंद में देखते हैं कि ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं। तो ये सारा क्या है? ये सारा जो है वो हमारे आदि गुरु जो है उनके आचरण की चर्चा की जा रही है। तो जब आदि गुरु का आचरण ऐसा है कि वो चरणामृत सर पे धारण करते हैं और निरंतर पांवों की सेवा करते हैं, और उसी में उनका ऐश्वर्य है। वास्तव में ऐश्वर्य की देवी जो सबसे ज्यादा संतुष्ट होती है वो ऐश्वर्य से नहीं होती है, वो भगवान के चरणों को दबाने से होती है। और यहाँ पे एक और चीज समझने वाली बात है कि हमने एक श्लोक कई बार हम भक्ति समाज में हम समझते हुए आ रहे हैं कि अर्चनम कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु पाद सेवनम, अर्चनम नहीं, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु पाद सेवनम, अर्चनम हास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये जो हम नवदा भक्ति हम देखते हैं, उस नवदा भक्ति में
जो पाद सेवनम जो आया है उसमें लक्ष्मी जी को सिद्धि प्राप्त हुई। तो सिद्धि का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज में अगर हम सिद्ध हो जाते हैं, टॉप मोस्ट उसको जो अचीव कर लेते हैं, यानी कि उसमें अब एक्सटर्नल एंडेवर करना नहीं पड़ता उस चीज को। यानी कि अगर लक्ष्मी देवी जी को कोई ध्यान कर रहा है, उनके जो उपासक है, अगर उनका ध्यान करते हैं, तो क्या लक्ष्मी जी को भगवान के चरण की सेवा छोड़कर उनके पास आना पड़ेगा? नहीं। सिद्ध का अर्थ ही यही होता है कि अब आप अपने नित्य अवस्था में आ गए हैं। किसी चीज को सिद्ध कर लेना मतलब आपने उसको करने के लिए आपको सोचने की या कल्पना करने की आवश्यकता है। वास्तव में मानव कल्पना के बहुत ही बाहर है ये चीज, क्योंकि हम में से किसी ने भी सिद्धि प्राप्त नहीं की है, ना ही सिद्ध लोगों से हम प्रतिदिन मिलते रहते हैं, इसलिए हमें पता नहीं है। किंतु शास्त्र हमें ये बताते हैं कि सिद्ध का अर्थ क्या है। मतलब ऐसी अवस्था जिस अवस्था में जाकर उन्होंने उनको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता अलग से भगवान, तो उन्होंने भगवान के चरण जो सेवा है उसमें सिद्धि प्राप्त कर ली है। इसका ये प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं कि लक्ष्मी जी जो है वो उन्होंने सिद्धि प्राप्त की हुई है। यह बहुत ही सुंदर ये श्लोका है जो कपिल मुनि बोलते हैं, जानोद्वय जल जया जल जल लोचनय चनन्या। मतलब कि ये जानोद्वय मतलब भगवान के जो चरण है। लेट्स मेडिटेट, हम भी मेडिटेट करते हैं ताकि हमारी प्यूरिफिकेशन हो। वास्तव में श्रीमद् भागवतम का जो प्रवचन नहीं होता बल्कि उसका अध्ययन होता है जिससे हम सेल्फ प्यूरिफाइड हो। तो भगवान सॉरी कपिल मुनि यहाँ पे बोल रहे हैं, जानोद्वयम घुटनों तक, जल जलोचनया कमल नेत्र वाली। जलज मतलब पर्यायवाची है कमल का, और लोचना मतलब जिनके आंख जो है वो कमल के पुष्प के समान है। लक्ष्मी जी की बात हो रही है। और फिर वो जनन्या मतलब वो माता है। तो आप अगर कोई सुंदर स्त्री के बारे में जिसकी दिव्य आकृति है, दिव्य स्वरूप है, अगर उसका वर्णन कर रहा है, तो अपनी कामनाओं को थोड़ा पीछे रखें क्योंकि ये माता है। इसलिए जो कपिल मुनियन के शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी हम इसके तात्पर्य पर भी आएंगे जैसे प्रभुपाद ने जैसे ऐसे बताया है उसमें, लेकिन हम पहले श्लोका को थोड़ा रिलीज कर लें कि जनन्या लक्ष्मी अखिलस्य सुर वंदिता विधातु। कि लक्ष्मी जो है वो अखिलस्य संपूर्ण ब्रह्मांड के सुरों द्वारा यानी देवताओं द्वारा पूजित है। तो जब हमने अभी उसमें पहले भी बताया कि बलि महाराज ने भी लक्ष्मी जी की आराधना की थी, तो वहां पे भी वो बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, नमस्ते स्तु महामाया श्री पीठे सुर पूजित है। इस तरह से वो करते हैं। बेसिकली ये विष्णु पुराण के प्रथम अंश के 9वें अध्याय में लक्ष्मी जी का वर्णन आता है। तो ये आधार है इसका श्री संप्रदाय के आदि गुरु के स्वभाव का, जहाँ पे ये कपिल मुनि जो है वर्णन कर रहे हैं। श्री संप्रदाय जो है आपको साउथ में ज्यादा आपको प्रचलित मिलेगा, जहाँ पे लगभग 108 देवस्थानम है, देवस्थानम। तो जिसमें से 3 बहुत महत्वपूर्ण है जिनके बारे में सभी को पता होता है। उसमें से एक है तिरुपति बालाजी और रंगनाथ स्वामी श्री रंगनाथ स्वामी और श्री रंगम में। और एक है आपके एक मिनट कह रहा हूँ, एक और रंगनाथ स्वामी श्री रंगम, हाँ पद्मनाभ स्वामी। तो पद्मनाभ स्वामी केरला में। तो ये 3 जो है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण अपना योगदान देते हैं, साउथ के भक्तों को दर्शन देते हैं। तो ये श्री संप्रदाय का आधार बनाते हैं वास्तव में। तो इसलिए ये जो दृश्य है कि लक्ष्मी जी जो है उनका चरण दबा रही है और जंघाओं तक दबा रही है। तो जब भी लक्ष्मी जी प्रेस करती हैं यानी दबा रही हैं, चापती हैं, तो यहाँ पे चापती वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ छू रही हैं। और हमें इसे सामान्य स्त्री के कार्यकलापों से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा। तो वो दबा रही है प्रॉपर और उसमें आनंद का अनुभव कर रही है। तो उन जो ये माता है जनन्या लक्ष्मी द्वारा, और ऐसी लक्ष्मी प्रेस कर रही हैं जो कि सभी सूर्य देवताओं द्वारा पूजित है, जैसा कि अभी विष्णु पुराण में हमें मिलता है। पूर्वो
पूर्वो जंघाओं पर निधाय कर पल्लव रोचिष, अपनी कांतिमान उंगलियों से, बहुत ही लश्रस यानी बहुत ही चमकती हुई उंगलियां हैं, यानी कि उनसे प्रकाश निकल रहा है लक्ष्मी जी के चरण हाथों से, और वो प्रेस कर रहे हैं। और उनसे भी ज्यादा दीप्तिमान और कांतिमान जो है भगवान जो है वहां पे लेटे हुए हैं और आनंद में इस तरह से, और उनका प्रेस किया है। तो कपिल मुनि हमें ना दर्शन करा रहे हैं वास्तविकता में कि लक्ष्मी जी का आनंद किसमें है, और जो लक्ष्मी के जो ध्यान करना चाहिए जीव को, वो केवल सांसारिक उपलब्धियों के लिए नहीं करना चाहिए, अपितु उनको उस अवस्था में देखना चाहिए जिस अवस्था में उनको सबसे ज्यादा प्रिय लगता है। फिर आगे कहते हैं तन ललितम चापे जाए जाकर या फिर दबाए जाते हैं हृदय में, हृदय में विभो भगवान का अभयस्य इस संसार से परे कुर्यात, ध्यान करना चाहिए। तो ये जो ध्यान करने के लिए बोल रहे हैं, वो बेसिकली ध्यान ध्यान करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, हमें तो भक्ति करनी चाहिए, तो कपिल मुनि ध्यान करने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि कपिल मुनि जो है हर तरह के जो अष्टांग योगी है, जो भी अष्टांग योगी है, ये जो सांख्य योगी है, उनको उनकी जो ज्ञान की जो सर्वोच्च अवस्था है उसको डवटेल करने की प्रयास करते हैं हमेशा कृष्ण भक्ति की तरफ। और यही काम जो है मैं श्रील प्रभुपाद ने भी अपने ग्रंथों में किया है कि यदि आप कर्म योग, ज्ञान योग या ध्यान योग, यानी कि थर्ड फोर्थ या सिक्स चैप्टर अगर आप देखते हैं भगवद गीता में, तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं ध्यान योग के बारे में, अष्टांग योग के बारे में, यम नियम आसन धारणा ध्यान समाधि प्रत्याहार, इस तरह से सभी 8 स्तरों के बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन किंतु उसको वापस से कहां पर केंद्रित करते हैं, भगवान की भक्ति की तरफ, इस तरफ जिससे कि व्यक्ति भक्ति की तरफ अग्रसर हो। तो यहाँ पे हृदय में स्थिर करने के लिए बोल रहे हैं योगी को। और जैसे कि इस अध्याय में बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ कुछ स्टेप्स आते हैं जो कि तात्पर्य में हमें मिलता है कि सबसे पहले बोला गया है योगी को ध्यान करना चाहिए, और कहाँ पे ध्यान करना चाहिए, हृदय में ध्यान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो अपने आज्ञा चक्र भू मध्य में ध्यान करके वो समाधि ले रहा है, वो तो बहुत ही बहुत ही उच्च अवस्था है। पर साधारण योगी बोला है, नहीं, योगी बोला है, तो योगी में साधारण योगी, अष्टांग योगी और ध्यान योगी सब आ गए। तो साधारण से साधारण योगी भी कम से कम अपने मन को तो केंद्रित करता ही करता है, तो उसको ध्यान कहाँ करना है, हृदय में। फिर किसका क्या ध्यान करना है उसको, कि लक्ष्मी जी की सेवा दे दे। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आगे चलते हैं कि नारायण भगवान के चरण जंगा की मालिश की जाए, और लक्ष्मी क्या है, सर्वदेव वंदिता। ठीक, तो सब कुछ उन्हीं से ओरिजिन है और उनसे कुछ, हाँ, सभी चीजें उन्हीं से ओरिजिनेटेड है, ये नारायण से ओरिजिनेटेड है। तो नेक्स्ट स्टेज आता है इसमें कि लक्ष्मी जी सर्वदेव द्वारा वंदित है। फिर आगे तत्व तो बताते हैं प्रभुपाद तात्पर्य में कि ब्रह्मा की माता है, ये तत्व तो है, हमें तत्व तो समझना चाहिए कि अगर नारायण अगर पिता है तो तत्व रूप से लक्ष्मी जी माता हुई, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो वास्तव में उनसे उत्पन्न नहीं हुई है, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी को यहाँ पे लक्ष्मी पुत्र कहा गया। प्रभुपाद बता रहे हैं तात्पर्य में कि चौथी लाइन में बताते हैं, और फिर आगे बताते हैं कि गर्भदक्षा विष्णु जो है वो कैसे ब्रह्मा का प्राकट्य का कारण बनते हैं। तो यहाँ पे जो ध्यान करने वाला है ये भगवान, सॉरी, यहाँ पे जो ध्यान करने वाला जो विषय है वो लक्ष्मी जी का कार्यकलाप है। जैसे कृष्ण कहते हैं कि योगी नाम अपनी सर्वेशम मत मत वेद आत्मरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम युक्त तमो मता।
कि ये अगर मैं श्लोक में कुछ गड़बड़ अगर मैंने बोला हो तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। लेकिन प्रभुपाद बहुत सुंदर वर्णन करते हैं 6 अध्याय के 47वें श्लोक में कि जो योगी होता है, मतलब ये कृष्ण कह रहे हैं कि और जो समस्त योगी है उनमें से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्ण मेरे परायण है और अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरे दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है। परम अंतरंग रूप, तो भगवान यहाँ पे कनेक्शन स्टैब्लिश करने का तरीका बता रहे हैं इस श्लोक में 6.47। लेकिन उसी तरह से यहाँ पे भी कपिल मुनि हमें क्या केंद्र कराना चाहते हैं कि हम उन चीजों को ध्यान करें जो कि भगवान नारायण के द्वारा नारायण जी की सेवा की जा रही है लक्ष्मी जी के द्वारा। फिर आगे आता है कि कमल नाल से ब्रह्मा जी का उत्पन्न होता है और लक्ष्मी से नहीं। तो कई लोग ये प्रश्न क्या करते हैं कि भगवान को किसने बनाया। भौतिक लोग जो हमारे जो शास्त्रों को डायरेक्ट समझना चाहते हैं, जो जिन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में क्लास में नहीं जाना चाहते, वो डायरेक्ट 10th में जंप करना चाहते हैं, वो स्टूडेंट्स ये समझते हैं, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं भगवान को किसने बनाया। अच्छा ठीक है, इस ब्रह्मांड को ब्रह्मा ने बनाया, ब्रह्मा जी को नारायण ने बनाया, नारायण को किसने बनाया। तो ये प्रश्न काफी भक्तों के मन में होता है और कई सालों तक भी भक्ति करने का उनको ये आंसर समझ नहीं पाते क्योंकि वो प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते। तो प्रभुपाद यहाँ पे साफ साफ कहते हैं कि उनका शरीर दिव्य है। क्या है? दिव्य। लक्ष्मी जी का शरीर दिव्य है, वो साधारण स्त्री नहीं है। भगवान नारायण का शरीर दिव्य है। तो बनाया मतलब क्या आप कहना चाहते हो? उनको किसने बनाया मतलब क्या है? बनाने का अर्थ ये है कि आप उस शरीर को साधारण समझ रहे हो। आपका समय, आप समय से हर एक चीज की तुलना करते हैं कि ये चीज इतने साल, इतने समय, इतना आधे, इतनी अवधि, हर चीज को हम अवधि में कैलकुलेट करते हैं। लेकिन भगवान नारायण या कृष्ण जो वो किसी अवधि में नहीं आते हैं, समय से परे हैं। तो जो समय से परे हैं उसको बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमारे लिए जो समय है वो हमारी जन्म और मृत्यु निर्धारित करती है। अगर किसी के जीवन से मृत्यु निकाल दिया जाए और उम्र स्थिर हो जाए तो क्या हम कहेंगे कि उसके लिए समय बीत रहा है? उसके लिए तो वो उस घड़ी का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। अब उसमें 1 बजा दो, 2 बजा दो, कोई महत्व नहीं, क्योंकि मृत्यु ही निर्धारित करती है कि जीव जो है वो क्या क्या कार्य करेगा। हमारी जितनी भी प्लानिंग है वो किस आधार पर है कि हम एक दिन मरेंगे, इसलिए चलो ये प्लान करो। चलो अब मेरा शरीर इतना बड़ा हो गया तो अब मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। अब मेरा शरीर इतना बड़ा हो गया तो अब मुझे विवाह कर लेना चाहिए। अब इस अवस्था में मुझे जो काम छोड़ देना चाहिए, इस अवस्था में मुझे ये काम करना चाहिए, इस अवस्था में मुझे अपने पुत्र का ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारा कलमश या सारा जो वृत्तांत हमारे या समरी या फिर टाइम टेबल हमारे मन में जो चलता है वो इसी कारण चलता है क्योंकि हम क्या समझते हैं कि भगवान का शरीर, हमारा शरीर जिस तरह से भौतिक है उस तरह से भगवान का भी। भगवान के शरीर को हम साधारण मान लेते हैं, इसलिए हमें लगता है कि जैसे हमारा समय बीत रहा है, हमारा अंत समय आया था और मैंने जन्म लिया था, उसी तरह से भगवान ने भी लिया हो। किंतु आध्यात्मिक जगत जो है वो समय से परे है। वो भगवान की इच्छा से प्रकट होता है। भगवान की जब तक इच्छा रहेगी तब तक भगवान वो रहेगा। जैसे प्रभु जी लास्ट क्लास में सुंदर वर्णन कर रहे थे, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, है ना, कि कृष्ण जो है वट के वृक्ष पर पत्ते पे लेकर अपने वो ध्यान कर रहे हैं, खेल रहे। मार्कंडेय ऋषि का उन्होंने जाते श्लोक बोला था। तो उसी तरह से हमें ये समझना चाहिए कि यहाँ जो लक्ष्मी जी है और यह जो नारायण है वो कुछ साधारण व्यक्ति नहीं है जिनका कि कभी प्राकट्य हुआ होगा या फिर कभी अंत होगा। ये दिव्य अनुभूति वाली बात है। इसलिए कपिल महाराज, जो कपिल स्वामी है, कपिल गोस्वामी जो है, वो किसी भी
साधारण जीव को ध्यान करने के लिए योगी को नहीं बोलेंगे, जिन्होंने अपना मन एकाग्र कर लिया। वो टॉप स्टूडेंट को टॉप चीज देते हैं, अच्छी चीज देते हैं। तो इसलिए योगियों को बोल रहे हैं कि अपने हृदय में ध्यान करो कि किस तरह से कांतिमान उंगलियों से लक्ष्मी जी प्रसन्नता के साथ कर रही है, प्रीति पूर्वक सेवा कर रही है। तो एक बार जब मैं हिज होलीनेस श्री श्री राधा गोविंद गोस्वामी महाराज से सुन रहा था, तो इस पर्टिकुलर भगवान के स्वरूप के विषय में चर्चा, तो वो कहते हैं कि लक्ष्मी जी चरण को दबा रही हैं और दबाते दबाते उनके मन में एक उत्कंठा उत्पन्न होती है और वो नारायण की तरफ देखती है प्रेम से कि क्या उनको पसंद आ रहा है या नहीं। तो नारायण तुरंत समझ जाते हैं और वो मुस्कुराते हुए महालक्ष्मी की तरफ देखते हैं। तो फिर लक्ष्मी जी कहती है हाँ हाँ ठीक हो रहा है, मैं ठीक से दबाऊंगी। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हम जब सेवा कर रहे होते हैं तो कई बार हमारे मन में आता है क्या गुरु महाराज को पता है या भगवान ध्यान दे रहे होंगे कि मैं कैसे सेवा कर रहा हूँ। तो उसी समय हमें अपने ऑल्टर में जाके हमें अपने विग्रह को देखना चाहिए और या फिर मंदिर में जाके भक्तों के उत्साह को देखना चाहिए। उसके उनके उत्साह से ही हमें ये आभास होने लगेगा, हमें ये अनुभव होने लगेगा कि ये भगवान जो है वो सुन रहे हैं। और क्योंकि भगवान दिव्य अवस्था तक है, इसलिए हमें भगवान को बार बार जाके अपनी समस्या बताने की आवश्यकता नहीं। फिर आगे चलते हैं तो इसी तात्पर्य में आता है कि कमल के नाल से ब्रह्मा जी का जन्म होता है। तो ये बेसिकली कल्प आरंभ करने से पहले ब्रह्मा जी का जन्म होता है और ब्रह्मा जी जो तपस्या करते हैं उसके बाद फिर कल्प आरंभ होता है। फिर लक्ष्मी जी का जन्म जो है वो भौतिक नहीं है, ये हमने चर्चा की। फिर उसके बाद आता है अभवस्य। अभवस्य मतलब भगवान का शरीर भौतिक तत्वों से परे है। जैसे कि प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि भक्त सदा ही लक्ष्मी नारायण के बीच ऐसे ही संबंध का चिंतन करता है, अतः वह निर्विशेषवादियों तथा शून्यवादियों की तरह मानसिक ध्यान नहीं करता। तो भगवान प्रभुपाद यहाँ पे साफ साफ लिखते हैं कि हम केवल मानसिक ध्यान नहीं कर रहे, हम आनंद में ध्यान कर रहे हैं और हम भक्ति द्वारा ध्यान कर रहे हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में ये ध्यान रखना चाहिए कि नारायण का जो नारायण और लक्ष्मी जी का जो ये जो लीला है छोटी सी जो बता रहे हैं कपिल गोस्वामी, वो किस अवस्था में बता रहे हैं कि ये ऐसे आप साधारण पति पत्नी के बीच में आप ये मत सोचिए जिस तरह से मनुष्य जो है या देवी देवता जो है बोलते हैं कि हरि बोल थोड़ा सा मेरे पैरों को दबा दो, और पत्नी ऐसे देखती है इतनी सारी सेवाएं मेरे पास और ये जो है मुझे एक और सेवा दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। लक्ष्मी जी बाउंड नहीं है, लक्ष्मी जी आनंदमय है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए लक्ष्मी जी के पास काम नहीं बचा है इसलिए वो सेवा कर रही है। नहीं, उनके पास सबसे जरूरी काम यही है, इसलिए उनको इस सेवा में सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। उनके लिए सबसे लक्ष्मी जी को नारायण के भक्तों से ज्यादा आनंद आता है रदर कि अपने उपासक से। क्यों? क्योंकि वो स्वयं ही वो तत्पर रहती है सदैव नारायण के चरणों की चरण सेवा करने। फिर तात्पर्य में आगे बढ़ते हैं और फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि ये अचिंत्य है, अलौकिक व्यवहार है और भक्ति युक्त ध्यान है। एक होता है ध्यान जो कि तर्क युक्त होता है और यौगिक स्तर पे होता है, केवल ऊपर ऊपर से। लेकिन यहाँ पे कपिल मुनि के द्वारा प्रभुपाद जो है तात्पर्य बोलते हैं कि ये भक्ति युक्त ध्यान है, इसलिए उसी के अनुसार चलना चाहिए। फिर आता है निर्गुण निर्विशेषवाद का खंडन किया गया यहाँ पे। ठीक, प्रभुपाद जो है हर समय जहां जहां ये बात आएगी कि भगवान के ऊपर प्रश्न उठेगा, वहां वहां आपको प्रभुपाद के 10 आंसर मिल जाएंगे। निर्विशेष ब्रह्मवादी जो एक प्रश्न करते हैं छोटा सा और प्रभुपाद के पास 10 आंसर होते हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारे जो ग्रंथ है वो कितने प्रामाणिक है और कितने सटीकता से बता रहे हैं। फिर आता है कि
ये शुद्ध स्मृति का एक वो है पिक्चराइजेशन कि यदि अगर कोई अ, भौतिक कलमश से अगर आगे बढ़ना चाहता है, आगे निकलना चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए? भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो मैं इस श्लोक का जो है कंक्लूड इस तरह से करना चाहूंगा कि हम सभी जो भागवतम श्रवण, अध्ययन या कीर्तन या भजन जो करते हैं, उसका उद्देश्य मात्र एक ही होता है, और वो होता है कि हम अपने चिंतन और स्मरण को अंत समय में किस तरह से बहुत ही प्योर रख सकें। और यहाँ पे हृदय में स्थापित करने के लिए ही कपिल मुनि जो है वो बता रहे हैं कि किस चीज को आपको हृदय में धारण करना चाहिए। सेवाओं को, कि अगर आप भगवान की सेवा करते हुए ध्यान करते हैं, हमारे जो मुझ जैसे जो कर्मी लोग होते हैं, वो अंत समय में किस चीज का ध्यान करते हैं? अ, धन का, लक्ष्मी देवी का। कि कहीं अगर मैं चला गया और मेरे पुत्र ने मेरे धन का सही उपयोग नहीं किया तो क्या होगा, है ना? या फिर मैं अपने अगर संपत्ति इनको दे दूं, अपने बहू बेटियों को, तो क्या ये मेरा ध्यान रखेंगे? नहीं। हमें हमारे चिंतन और स्मरण को शुद्ध हो सके, इसके लिए प्रभुपाद इस पे फोकस करा रहे हैं हमें। और इसलिए बार बार हमें ये श्रवण करना चाहिए। वास्तव में श्रीमद् भागवतम जो है वो इतना अद्भुत तत्व है, अद्भुत दिव्य है कि इसके बारे में कुछ बोलने के लिए बहुत सौभाग्य चाहिए होता है, और इसके ऊपर श्रवण करने के लिए भी बहुत सौभाग्य चाहिए होता है। तो हमें अगर श्रीमद् भागवतम कहीं से श्रवण करने का अवसर मिले, या पठन करने का अवसर मिले, या अध्ययन करने का अवसर मिले, तो हमें इसे छोड़ना नहीं चाहिए। और यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं, भव का अर्थ है जो भौतिक शरीर स्वीकार करे, तथा अभव का अर्थ है जो भौतिक शरीर स्वीकार ना करे, किंतु मूल आध्यात्मिक शरीर से प्रकट हो। भगवान नारायण किसी भौतिक वस्तु से नहीं जन्मे, पदार्थ से ही पदार्थ उत्पन्न होता है, किंतु वे पदार्थ से उत्पन्न नहीं है। तो यहाँ पे सभी उन लोगों का आंसर मिलता है कि भगवान को किसने बनाया। तो भगवान को किसी ने बनाया नहीं है। आप क्योंकि जन्म मृत्यु में और अपने साइकिल में पड़े हुए हो, इसलिए हर चीज आपको लगता है कि किसी ने तो बनाया ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान की लीलाएं दिव्य रहती हैं, और जो लक्ष्मी जी कर रही हैं, समग्र ऐश्वर्य को धारण करने वाली लक्ष्मी देवी, जब वो चरणों को दबाती है, तो हमें उनका ध्यान बिल्कुल करना चाहिए, और इसी तरह से करना चाहिए, सावधानी पूर्वक। क्योंकि उनका जो सौंदर्य, अगर उनका वर्णन किया जाए, तो एक योगी जो कि बहुत ही उच्च अवस्था में स्थित है, उसके मन में भी काम उत्पन्न हो सकता है। इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। इसलिए यहाँ पे कपिल मुनि बोल रहे हैं, इस प्रकार वे सावधानी के साथ उनकी सेवा करते हैं। यहाँ पे लक्ष्मी जी जो है सावधानी से नारायण की सेवा करती हैं, लेकिन जब हम इसका दर्शन कर रहे हैं, इसका ध्यान कर रहे हैं, तो हमें सावधानी से दर्शन करना चाहिए, जिस तरह से लक्ष्मी जी सतर्क रहती हैं। जब जीव जो है वो सतर्क नहीं रहे, जब उसको थोड़ा सा भोजन भी करना होता है, ये जल भी खाना होता है, जल भी लेना होता है, तो वो क्या करता है? बहुत सतर्क हो जाता है। अरे, ये पानी साफ तो है ना, मिनरल वाटर तो है ना, वो बहुत ही ध्यान से देखता है। उसी प्रकार से जब हम चिंतन करते हैं या स्मरण करते हैं, तो हमारा ध्यान भी उतना ही शुद्ध होना चाहिए, जिससे कि हमारे जो आंखों में जो सोसाइटी ने काम का जो चश्मा चढ़ा है, उसको उतार के हम साइड में रखें, और उसके बाद दर्शन करें, और उतनी ही सावधानी से करें जितनी सावधानी से लक्ष्मी जी सेवा कर रहे हैं। लक्ष्मी जी का जो वर्णन है वो इस तरह से आता है कि उनका जो स्किन का कलर है, जैसे सोना जो होता है वो येलोइश होता है, गोल्डन येलोइश। फिर उसके बाद जब उसको गर्म करते हैं, तो और ज्यादा उसके अंदर शाइन बढ़ जाता है, उसका जो डस्ट होता है ऊपर से निकल जाता है। फिर उसे और गर्म करते हैं, और ज्यादा तपाते हैं, तो वो और ज्यादा चमकने लगता है। लेकिन जैसे जैसे और तपता जाता है, वो हल्का रेडिश या मैजेंटा, या फिर इसे बोलते हैं ऑरेंज टाइप में हल्का होने लगता है, इसे कुंदन कहते हैं जिसे। तो जो स्किन कलर है वो गोल्डन और जो ऑरेंज कलर जो होता है मिक्स करके,
शाइनी है, जैसा कि आपने अब तक जीवन में किसी का भी देखा नहीं होगा, ऐसा वर्णन आता है। तो इससे हमें अब पता चलना चाहिए कि जो लक्ष्मी नारायण है, वो कोई साधारण हस्बैंड वाइफ की तरह वहाँ पे बैठे हैं और वो उनका प्यार नहीं दबा रहे, अपितु उन्होंने भौतिक शरीर स्वीकार नहीं किया है, उनका शरीर आध्यात्मिक ही है। और किंतु किंतु मूल आध्यात्मिक शरीर में ही प्रकट हो। भगवान नारायण किसी भौतिक वस्तु से नहीं जन्मे, पदार्थ से ही पदार्थ उत्पन्न होता है। मैटर्स कम्स फ्रॉम मैटर, प्रभुपाद का एक बुक है। तो इसके साथ ही जो है यहाँ पे कंक्लूड करते हुए ये बोलेंगे कि ये हमारे स्मरण को और सुधारेगा और तत्व रूप से बता रहे हैं कि जब उतनी उच्च अवस्था में भी स्थित होते हुए लक्ष्मी जी ने क्या चूज किया है, लक्ष्मी जी ने स्वीकार किया है कि वो नारायण की सेवा करेंगे। ये हमें प्रेरणा देता है कि हम क्या करना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद से एक बार किसी व्यक्ति ने आगे पूछा, मेरा भाग्य बताइए, मेरा सौभाग्य बताइए, देखिए देखिए मेरा। तो प्रभुपाद ने कहा, ओह हो। तो प्रभुपाद वो कहता क्या, कहता है यू आर गोइंग टू डाई। कहता है ओ, तो व्हाट शुड आई डू। प्रभुपाद कहते हैं चैंट चैंट हरे कृष्णा। तो व्हेन आई एम गोइंग टू डाई, प्रभुपाद कहते हैं एनी टाइम, किसी भी समय। इसलिए हमें सतर्कता से इसका अध्ययन करना चाहिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, आप सभी भक्तवृंद की। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। तो क्विकली मैं भक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है, कोई एडिशनल पॉइंट्स है आज के श्लोक से संबंधित, तो हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आई थिंक नहीं है प्रभु जी, आपने इतने अच्छी तरह से इसको विवरण किया इसका कि आई थिंक किसी का कोई प्रश्न नहीं है, कोई शंका नहीं रह गई। तो आज का जो श्लोक है कि कैसे लक्ष्मी जी जो है पूरा भगवान के चरणों को दबा रही है, तो बहुत अच्छे से यहाँ पे इसका विवरण है। और जो ये अध्याय है अष्टांग योग, इसमें पूरा जो भगवान के जो अंगों का पूरा इसमें वर्णन है। अभी धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं, चरण हुए, फिर अब जानू हुए, अब धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ ऐसे जाता रहेगा। और जो जानू और जो चरण है, यहाँ पे जैसे आपने बताया कि लक्ष्मी जी जो है सेवा करती हैं और इनको सिद्धि प्राप्त है। तो जैसे नवविधा भक्ति में भी जो पाद सेवनम है, उसके जो आचार्य हैं वो लक्ष्मी जी को ही कहा जाता है। तो उनसे सीखना चाहिए हम लोगों को, और ऐसे ही सेवा में लगते रहना चाहिए हम लोगों को। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभु जी जो है वो हिज होलीनेस क्रतु महाराज अधिकारी जो है महाराज, उनके शिष्य हैं और लगभग काफी सालों से इस्कॉन में हैं और बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं। तो प्रभु जी ऐसे ही आते रहिए, अपना संग देते रहिए। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद, आप सभी लोगों ने अवसर दिया कुछ शब्द कहने का, श्रीमद् भागवतम के विषय में हमें चर्चा करने का। वास्तव में जो एक एक चीज है जो मैं चर्चा करना चाहूंगा। उस दिन प्रभु जी ने मुझे मेरा इंट्रोडक्शन करते हुए बोला कि मैं वरिष्ठ भक्त हूँ, पर वास्तविकता में ऐसा नहीं है कि मैं वरिष्ठ हूँ, क्योंकि वरिष्ठ की जो श्रेणी है उसमें और मुझ में काफी बड़ा गैप है। मैं बस प्रयास कर रहा हूँ कि हाँ, जिस तरह से गिलहरी ने
समुद्र में बांध बनाते समय कुछ न कुछ कंकड़ डाल ही रही थी। वास्तव में तो वानर सेना ने मिलकर वो बनाया था। तो हम भी जो है अपने शरीर पे कुछ कुछ थोड़ा बहुत भागवतम या भगवद गीता को रगड़ते हैं और भक्तों के सामर्थ्य का ही से ही प्रेरणा लेकर उसको जो है अपने ही परिवार में वितरण करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं कोई वरिष्ठ नहीं हूँ और आप सभी लोग बहुत अच्छे संग में हैं। के लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि भगवान मुझे आप सभी का संग दे और आपके चरणों में मेरी प्रीति हो। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा जी, जो प्रपात कीजिए। या हरे कृष्णा। नमो प्रणाम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। धन्यवाद। जय।